ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप शामिल हुए। आज बहुत ही विशेष शिक्षण है। प्रभु बहुत दिनों से मेरे हृदय में ये बात डाल रहा था कि साल में कई बार कि यहाँ स्टूडियो में बैठकर देने के महत्व के बारे में सामर्थ्यशाली वचन सुनाऊं। मैं इतनी आभारी हूँ कि किसी ने मुझे देने के बारे में सिखाया। जब मेरी शादी हुई थी आज से 33 साल पहले, तो मैं देने वाली नहीं थी, दशमांश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। डेव का पालन पोषण चर्च में हुआ था और वहीं पर वे पले बढ़े। उन्हें वहाँ दशमांश और चढ़ावा देने के बारे में सिखाया गया था। इसी कारण डेव ने मुझे भी ये सब सिखाया और तब से आज तक हम हमारी आय का दशमांश देते आ रहे हैं, साथ में दान भी देते रहे हैं। और क्या जानते हैं, इस कारण हमारे जीवन में बहुत 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 अद्भुत आशीषें मिली हैं। अक्सर जब लोग अपने प्रचारक या बाइबल टीचर को देने के बारे में प्रचार करता सुनते हैं तो सोचते हैं वो उनका पैसा हड़पने की कोशिश में है। आज मुझे कुछ कहने दीजिए। अगर शैतान ने आपसे ये झूठ बोला है तो आज ये जान ले कि ये झूठ है और शैतान झूठा है। प्रभु कड़का नहीं है, उसे हमारे पैसे नहीं चाहिए। बाइबल हमें देने के बारे में इसलिए नहीं कहती क्योंकि प्रभु को जरूरत है। प्रभु का वचन हमें देने की सीख देता है क्योंकि हमें आवश्यकता है। मुझे प्रतीत है कि बहुत से लोगों को अपने जीवन में चमत्कार की आवश्यकता है। एक बात जान लें कि देने से आपके जीवन में अच्छी फसल प्राप्त होगी और ये फसल हमेशा, या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक चमत्कार हो, शायद आपको चंगाई का चमत्कार चाहिए, शायद आपको जीत की ज़रूरत है और शायद बेहतर नौकरी की, रिश्तों में सुधार की ज़रूरत हो। मैं ये नहीं कह रही कि प्रभु को दें क्योंकि हमें विजय की ज़रूरत है, लेकिन हम पैसों को बीज के रूप में बो सकते हैं और अपने विश्वास को जीवन में मनचाही फसल के लिए उन्मुक्त कर सकते हैं। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जहां मैंने विशेष आर्थिक उपहार का बीज बोया। मैंने और डेव ने प्रभु पर विश्वास करके अपना विश्वास उन्मुक्त किया हमारे एक बच्चे के जीवन में विजय के लिए। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ कि हर बार वो विजय पहली बार शायद प्राप्त न हुई हो, लेकिन हर बार मैंने बदलाव देखा, अच्छे बदलाव और जीत के लक्षण उस बच्चे में। पहला राजा 17 में एक अद्भुत कहानी है कि कैसे भविष्यद्वक्ता एलियाह को गरीब, भूखी और दीन विधवा के पास भेजा गया एलियाह का ध्यान रखने के लिए। इससे कोई अर्थ नहीं बनता क्योंकि विधवा के पास स्वयं कुछ नहीं था। प्रभु ने एलियाह से कहा, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? प्रभु ने एलियाह को विधवा के पास इसलिए नहीं भेजा कि एलियाह को विधवा की जरूरत थी, वरन एलियाह को इसलिए भेजा कि विधवा को चमत्कार चाहिए था। उसे अभिषिक्त जगह की जरूरत थी ताकि बीज बो सके। अब हम शुरू करेंगे पहला राजा 17 से और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पद 6 से। एलियाह करीत नाम के एक नाले में रहता था। वास्तव में वहां अकाल पड़ा था, न खाने को कुछ था और न ही पीने का पानी। प्रभु ने अपने भविष्यद्वक्ता को करीत नाले में छिपा रखा था। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चल कर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चला दे और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। याद रखिए कि उस देश में अकाल पड़ा था और चारों तरफ सूखा पड़ा था। उसके पास अधिक पानी नहीं था और एलियाह उसमें से थोड़ा मांग रहा था। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। अब ये मांग कुछ अधिक ही थी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है जब आप चर्च सेवा में हो या टीवी देख रहे हो और वक्ता आपसे देने को कहता है, क्या आपको लगता है मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास मेरे लिए ही पर्याप्त नहीं है? मेरे विचार से उस विधवा को भी ऐसा ही लगा होगा जब एलियाह ने उससे बात की। विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1-2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर प्रभु एलियाह को इस विधवा के पास भेज रहा था तो
सचमुच भेजने के लिए बहुत सही जगह नहीं थी, क्योंकि न केवल वो मरने और हार मानने को तैयार थी, वरन उसने कहा, मेरे पास मेरे और मेरे बेटे के लिए पर्याप्त नहीं है। हम जो है उससे हमारा छोटा सा अंतिम भोजन बनाएंगे, उसे खाएंगे। हमारे पास सिर्फ उतना ही, फिर हम मर जाएंगे। मैं दोबारा कहूंगी, प्रभु ने एलियाह को विधवा के पास एलियाह के लिए नहीं वरन विधवा के लिए भेजा। जब भी देने का अवसर आपके समक्ष आता है तो आपको गंभीरता से सोचना जरूरी है कि क्या आप इस अवसर को जाने देंगे। शायद प्रभु आपको वो बीज बोने का अवसर दे रहा है, जिससे आप अपने जीवन में उस विजय की कटनी काट सकेंगे जिसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन शायद अभी तक बीज नहीं बोया था। हमें ये समझना चाहिए कि बाइबल में हम हर जगह देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर बाइबल में हर जगह बीज बोना और कटाई के बारे में कहा गया है कि जब तक ये भूमि रहेगी, बोना और काटना भी रहेगा। प्रभु ने एक सिद्धांत बनाया है, जब तक आप बीज नहीं बोएंगे टमाटर नहीं पा सकते, बीज बोए बिना मक्का नहीं पा सकते। अगर आपके पास बगीचा नहीं है, आप दुकान जाते हैं मक्का खरीदने के लिए और उसके लिए उसका मूल्य अवश्य चुकाते हैं, तो वास्तविक बात है मक्के के लिए आप बीज बोते हैं। जब तक बीज नहीं बोएंगे, कटनी नहीं काटेंगे। देखिए, अक्सर हम प्रभु से जीवन में विजय के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी बीज नहीं बोते हैं। अब अगर आप निरंतर देने वाले हैं तो बाइबल ये वादा करती है कि प्रभु हमारे लिए फाड़ खाने वाले को धिक्कारेगा और स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खोलेगा और आशीषें उंडेलेगा। डेव और मैं देने वाले हैं और आप में से अनेक भी तो हम प्रभु की सुरक्षा और आशीष के अंतर्गत रहते हैं। वो हमारी अनेक ज़रूरतों का ध्यान रखता है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे भी समय है जब हमें कुछ विशेष की ज़रूरत होती है। हमारी विशेष आवश्यकता है, ऐसी ज़रूरत है जो कि साधारण से ऊपर है, ऐसी ज़रूरत जो कि सामान्य से परे है। नियमित प्रार्थना या नियमित बीज बोना हमें वो विजय नहीं दिला रहा है जिसकी कि हमें आवश्यकता है। मित्रों के साथ सहमत होना हमें वो विजय नहीं दिला रहा है। मैंने ये सीखा है कि मैं एक विशेष बीज बो सकती हूँ जिसे मैं यादगार भेंट कहती हूँ, जो कि मुझे विश्वास है प्रभु के समक्ष एक यादगार के रूप में रहता है कि मेरा उस पर विश्वास है और मैं बोने की इच्छुक हूँ ताकि वो मुझे वो विशेष कटनी की आशीष दे सके जिसकी मुझे आवश्यकता है अपने जीवन में। मैं नहीं जानती कि इस समय आप कैसी परिस्थिति में हैं और आप किस तरह की विजय की आशा में हैं, लेकिन इतना जानती कि उस विधवा को विजय की जरूरत थी। वो भूख से दम तोड़ रही थी। उसने घोषित कर दिया था, मैं ये अंतिम भोजन पकाऊंगी और फिर मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। खैर, मैंने ये कल्पना की होगी कि वो दैवीय स्त्री थी और ये सोचा होगा कि उसने प्रभु से मदद के लिए प्रार्थना की होगी। उसने आकाश से पैसों की वर्षा नहीं की, लेकिन उसने अभिषिक्त भूमि प्रदान की जहां वो बीज बो सके। अब ये उस पर निर्भर है कि वो क्या करेगी। मुझे प्रतीति है कि कई बार प्रभु हमारे सामने अवसर रखता है और चुनना हमें है। बाइबल कहती व्यवस्था विवरण 30:19 में कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण दोनों रखा है, जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। गलतियों अध्याय 6 अवसर दिए जाने के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि हमें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए जो हमारे सामने आता है। गलतियों 6:10 कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इसके बजाय कि कोई देने के बारे में हमसे बातें करे या देने के बारे में प्रचार करके हमें प्रेरित करें, हमें देने के तरीकों के बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है। हम ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो देने के लिए अभिषिक्त हैं और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे समक्ष अवसर रखें। सचमुच लगभग हर दिन जब मैं अपनी सुबह की प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रभु से यही मांगती हूँ कि मैं किसके लिए आज अभिषेक बन सकूँ। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें आशीषित बनाऊंगा। प्रभु हमें आशीष देता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रभु ने हमें खुद में झांकने को नहीं कहा। उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम बस अपना ही ध्यान करें और केवल अपनी समस्याओं का ही हल ढूंढें। उसने हमें दूसरों का ध्यान रखने को कहा है। अगर हम दूसरों का ख्याल करेंगे तो प्रभु हमारा ख्याल रखेगा। बीज बोने वाला बने, न कि ज़रूरतों वाला। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हम जो दूसरों के लिए करेंगे प्रभु हमारे लिए करेगा। मैं दोबारा कहूंगी, एक किसान जानता है कि बिना बीज बोए फसल नहीं मिलेगी। प्रभु कहता है, जब तक ये पृथ्वी रहेगी बीज बोना फसल काटना भी रहेगा। क्या आपके जीवन में फसल चाहिए? क्या आपको विजय चाहिए? क्या आपको आशीष की जरूरत है? क्या चमत्कार की जरूरत है? तो फिर बाकी की कहानी सुनिए। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मैं अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। वचन 13, एलियाह ने उससे कहा, मत डर। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि कितनी बार प्रभु भविष्यद्वक्ताओं या देवदूतों द्वारा या खुद बात कर निर्देश देता है और फिर वो कहता है, मत डर।
ये इसलिए क्योंकि प्रभु जानता है कि एक चीज जिसके द्वारा शैतान हमें प्रभु की आशीषों से दूर रखता है वो है डर। डर, जब आप इस पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि डर है झूठा सबूत जो सच लगे। शैतान हमें इतनी विपत्तियां दिखाता है जो कि कभी नहीं आएंगी अगर हम विश्वास का वो कदम उठाएं जो प्रभु हमें लेने को कहता है। प्रभु विश्वास योग्य है और वो हमें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहेगा जिससे आशीष न प्राप्त हो। आज एक बात समझ लीजिए कि जब प्रभु आपको देने को कहता है, चाहे वो चर्च में देना हो या फिर टीवी कार्यक्रम के लिए या एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को देने की बात हो या फिर रेडियो कार्यक्रम के लिए हो या फिर किसी को चढ़ावा देने की बात हो, आपने उनकी किताब पढ़ी और आपने उससे आशीष पाई, चाहे किसी भी समय देने को जो भी प्रभु आपके हृदय में डालता है, मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि प्रभु आपसे कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो आपको ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश में है जहाँ वो आपको वो देने की कोशिश में है जिसके लिए आपने विश्वास किया था, लेकिन अभी तक उस कटनी को पाने के लिए बीज नहीं बोया। तो एलियाई ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हमें उस पहले शब्द पर ध्यान देना है। प्रभु ने हमें हमारा पहला फल देने को बुलाया है। मैं इसके बारे में कई महीनों से सोच रही थी। पुराने नियम में कहा गया है वे प्रभु के लिए अपना फल लाए थे, वो उनके फसल से था। ये उनकी फसल का पहला फल था। वे बीज बोते और जब पहली कटनी का समय आता वे पहला फल लेते और प्रभु को दे देते थे। मेरे विचार से ये उनके विश्वास की परख थी, क्योंकि अगर वे उसे ले लेते जो भूमि में उगी थी, देखिए वो अचानक से तो नहीं आया। अगर उन्होंने पहले टमाटर या जो भी पहला फल या फसल या लता में उगी चीज़ लेकर प्रभु को चढ़ावा दिया, उस समय उन्हें निश्चित पता नहीं था कि कुछ और भी भूमि से उभर कर आ सकता है। क्या होता अगर तूफान आ जाता या महामारी फैल जाती और सारी फसल नष्ट हो जाती। तो वास्तव में जब वे अपना पहला फल दे रहे थे तो ये विश्वास का सच्चा कदम था। प्रभु हमें उसे पहले देने को कहता है, प्रतिज्ञा करता है कि अगर वैसा करेंगे तो बाकी सब कुछ बहुतायत में होगा। मैं सदा लोगों से कहती हूँ, अगर आप हर पदोन्नति का पहला दशमांश प्रभु को देंगे तो जो 90% बाकी बचा होगा वो उसे 100% से भी ज्यादा कर देगा जिसे आपने न दे कर रखा होता। मुझे याद है हमारे विवाहित जीवन में शादी की शुरुआत में जब मेरे मन में विचार आए कि दशमांश देने की बजाय हम हमारे कर्जों से मुक्ति पा लें। हालांकि हम कई सालों से देते आ रहे हैं, हमने कुछ गलतियां की थी, हमने कुछ क्रेडिट कार्ड्स लेकर उनसे उधार पर बहुत सी चीज़ें खरीदी तो कर्ज और बढ़ गया। मैंने सोचा, मुझे विश्वास था कि प्रभु को ये सही लगेगा कि पहले हम अपने कर्ज से छुटकारा पा ले और फिर देने की सोचे। सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है प्रभु, फिर उसके बाद हम बहुत कुछ दे पाएंगे। मेरे विचार से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से कईयों के मन में भी ऐसे ही विचार आए होंगे। एक बात आपको बताऊं, ऐसे विचार प्रभु से नहीं हैं, इस तरह के विचार शैतान की ओर से हैं। मैं भी अपने पति के पास वैसे ही गई जैसे हव्वा वाटिका में आदम के पास गई थी और वर्जित फल खाने का निश्चय किया। न सिर्फ उसने वो फल खाया लेकिन आदम को भी खाने को बहकाया। खैर, इसी प्रकार मैंने अपने पति से जब तक सारे बिल चुकता न हो जाए दान देने को उकसाया। जानते, मुझे केवल 30 दिनों में ही सीख मिल गई। उन 30 दिनों के अंत में हमें अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर करवानी पड़ी। डेव की कार का एक टायर पंक्चर हो गया और नया टायर हमें खरीदना पड़ा। न केवल हमें फ्रिज की मरम्मत एक बार करवानी पड़ी वरन 2 बार। और महीने के अंत में मैंने बैठकर मरम्मत पर जितना खर्च किया था उसका हिसाब लगाया तो वो बिल्कुल उतना ही था जितना कि अगर हम दशमांश देते तो होता। इससे ये साबित होता है कि जो प्रभु का है अगर उसे हम न दें तो शैतान उसे हमसे चुरा ही लेगा। खैर, ना केवल शैतान ने उसे चुराया लेकिन मैंने ज़मीन पर बीज भी नहीं बोए थे, तो मैं कैसे उस फसल की कटनी काटती जिसे मैंने पाया होता अगर वो किया होता जो प्रभु ने करने को कहा था। न केवल मैंने अपना वो दान जो प्रभु को देना था मरम्मत करने वाले को दिया, वरन अपना बहुत सा समय भी व्यर्थ गंवाया। अपना सारा समय उन मरम्मतों के कारण घर पर बिता दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सच कह रही हूँ और चाहती हूँ कि आप इस पर विश्वास करें। शायद आपने ऐसा प्रचार पहले सुना हो लेकिन आज उसे ताज़ा करने की आवश्यकता है। शायद आप वहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं और किसी ने आपको देने के बारे में सिखाया ना हो। एक बात जान लीजिए, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है और वो भी बहुतायत से। बाइबल वास्तव में व्यवस्था विवरण 8 में कहती कि प्रभु ने ही हमें संपत्ति पाने की सामर्थ्य दी है और वो सामर्थ्य जो आपको प्रभु ने दी है वो आपके बीज में है। अधिक पाने की सामर्थ्य आपके बीज में है। अगर आपके पास जो है उसे आप नहीं बोएंगे तो अधिक पाने का कोई अवसर नहीं है।
जितना हम आशा करें, पूछें या सोचें, प्रभु उससे कहीं और अधिक बहुतायत में और हमारी कल्पना से परे करने की क्षमता रखता है, उस सामर्थ के द्वारा जो हम में कार्य करती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें कार्य करता है, अगुवा करता है, बढ़ावा देता है और क्या करना है दर्शाता है। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करें तो प्रभु हमें आशीष देगा और हमारी कल्पना से परे हमारे लिए करेगा। लूक 6:38 कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुतों से मैं बात कर रही हूँ, आपको ये बहुतायत में अच्छा लगेगा। अगर कोई आकर कोई भेंट दे या कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे या घंटी बजाकर आपकी ज़रूरत के लिए आपको पैसे दे। बाइबल हमें बताती है कि हम चमत्कारी रूप से इस तरह चीज़ों को पा सकते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर तुम्हें देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे, जानते हो जॉयस, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अवश्य देती, लेकिन जानते हैं अगर आप देना शुरू ना करें तो आपके पास अधिक पैसे नहीं होंगे। जहां है आपको वहां से शुरू करना है, चाहे वो थोड़ा सा पैसा ही क्यों ना हो। जैसे हैं वैसे आरंभ करें, तब प्रभु और अधिक देगा, तब अपना दान और बढ़ा दे, प्रभु और अधिक देगा, अपना दान और बढ़ा दे, प्रभु और अधिक देगा। मुझे याद है जब हम दशमांश देते थे और उससे ज्यादा देने को हमारे पास पैसे नहीं थे। हालांकि बाइबल अवश्य कहती कि अपना दशमांश और चढ़ावा स्टोर हाउस में ले आइए, और यही वो जगह है जहां आपको खिलाया जाता है। आपको प्रभु का भोजन कहाँ खिलाया जाता है? जब आवश्यकता होती है तब आप कहाँ जाते हैं? कौन आपके लिए प्रार्थना करता है? यहीं पर आपको देना शुरू करना है। खैर, मुझे याद है हम दशमांश देते थे, लेकिन उससे ज्यादा अतिरिक्त देने को नहीं था। मुझे याद है मैं अपनी दीवारों से पिक्चर निकालकर, अपने बिस्तर पर से बेडशीट निकालकर जरूरतमंदों को देती थी, क्योंकि मैंने देने का निश्चय कर लिया था। मैंने देखा था कि वचन क्या कहता है, वो मेरे हृदय में था और मैं ये मौका चूकना नहीं चाहती थी। खैर, चलिए उस विधवा के पास लौटते हैं। उसे चमत्कार की आवश्यकता थी। वो अपने बेटे के साथ भूख से मरने को तैयार थी। उसे प्रभु से चमत्कारी चीज की आवश्यकता थी। एलिया ने उसे क्या करना है बताया, लेकिन पहले मेरे लिए लेतिया। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए लेतिया। नहीं एलिया, तुम नहीं समझ रहे, मेरे पास केवल मेरे और मेरे बेटे के लिए है। अगर तुम्हें दूं तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा ही हम भी सोचते हैं, अगर मैंने दे दिया तो मेरा क्या होगा? अगर दे दिया तो इस हफ्ते बाहर जाकर नहीं खा पाऊंगा, और अगर दे दिया तो मैं पिक्चर नहीं देख पाऊंगा। देखिए, हमें अपने बारे में चिंता करना छोड़कर जो प्रभु कहता है उसे पहले करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में चमत्कारी चीजें प्राप्त होंगी। तब उसने जो कहा था वही किया। बाइबल पद 14 में कहती है, वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया ने कहा, पहले मेरे लिए लेतिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। मैं जो कह रहा हूं अगर वो करोगे तो इस सारे अकाल के मौसम में, इस सारे सूखे के मौसम में तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी। उसने एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत 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 दिन तक खाते रहे। अकाल के दौरान उसके पास सब कुछ था, सिर्फ इसलिए कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु ने जो कहलवाया वो उसने किया। जब हम देते हैं तो खास चीजें घटती हैं। मैंने 4 चीजें लिखी हैं जिन्हें आपको मैं बताना चाहूंगी। सर्वप्रथम, देने से हमारे जीवन में आनंद बढ़ता है। मेरे विचार से कंजूस व्यक्ति के लिए खुश रहना नामुमकिन है। मैंने जान लिया कि मेरी सबसे बड़ी खुशी है देने में, दूसरों के लिए आश्चर्यजनक योजना बनाने में, दूसरों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में सोचने में, दूसरे क्या कहते हैं उनकी बातें सुनकर कि उन्हें क्या चाहिए उसे उन्हें देकर उनके जीवन में आनंद लाने में। ऐसे कई लोग हैं जो वो नहीं जानते जो आप जानते हैं प्रभु के वचन के बारे में। जानते कि ऐसे भी लोग हैं अमेरिका में भी जिन्होंने कभी भी ऐसा प्रचार नहीं सुना जिस पर वे विश्वास कर सकें और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकें। ओ हाँ, संसार में बहुत से जरूरतमंद लोग हैं। न सिर्फ लोग जिन्हें भोजन और कपड़े चाहिए, न सिर्फ लोग जिन्हें छत चाहिए, लेकिन वे भी जिन्हें आत्मिक मदद चाहिए। लोग जो खो गए हैं, मर गए और वे नरक जाएंगे अगर कोई उनकी मदद ना करे। तो जब हमारे पास कुछ है तो हमारे पास जो है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। देने से जीवन में खुशी बढ़ती है। दूसरी बात जो देने से होती है वो है देना। ये दर्शाता है कि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ किया है हम उसकी सराहना करते हैं। अधिकांश समय, विशेषकर पुराने नियम में, हम देखते हैं क्षयश ने जय पाई। एस्तर की किताब में हम इस विजय का वृत्तांत देखते हैं। एस्तर के जीवन में जय का समय था। न सिर्फ वो लोग खुशी मना रहे थे, वरन एस्तर ने आज्ञा दी थी कि एक हिस्सा उन्हें भेजा जाए जिनके पास कुछ नहीं है।
ये उसका तरीका था कहने का कि प्रभु आपने जो कुछ किया मेरे लिए मैं आभारी हूँ। मैं निश्चित कर लेना चाहती हूँ कि मैं उन तक पहुँच सकूँ जिन्हें आज ज़रूरत है। मैं उन तक पहुँच सकूँ जिनके जीवन से खुशी छिन सी गई है। और तीसरी चीज़ जो देने से होती है वो है देना भविष्य की कटनी का बीज है। गलतियों 6:7 कहता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है सिर्फ वही और वही वो काटेगा। वास्तव में कहा गया है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो वही काटेगा। ये प्रभु का सिद्धांत है, ये आत्मिक नियम है। हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर कुछ नहीं बोएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, अगर थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा पाएंगे, अगर बहुतायत में बोएंगे तो बहुतायत में फसल काटेंगे। नंबर 4, दया के कार्य अनंत काल तक के हैं। उन्हें स्वर्ग में याद और रिकॉर्ड किया गया है। प्रेरितों के काम 10:1-4 और 2 कुरिन्थियों 9:9 कहता है हमारा देना सदा के लिए चलता रहता है। मैं सचमुच आपको देने को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। अगर अभी तक देने वाले नहीं हुए हैं तो मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि देने वाले बने, न सिर्फ साधारण देने वाले वरन मौलिक और बहुतायत में देने वाले बने। कुछ अतिरिक्त करें, सिर्फ काम चलाने के लिए जो करना है वैसा ना करें, लेकिन जितना बन सके उससे बढ़कर करें। आज समाप्ति में मैं आपके और आपके आर्थिक भविष्य के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप कर्ज से मुक्त हो जाएं। ऐसे कई लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी अधिक आर्थिक जरूरत है। शायद आपको नौकरी की जरूरत है, शायद आपको बेहतर नौकरी चाहिए, शायद आपके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। हम इसी वक्त प्रार्थना करेंगे और आर्थिक भविष्य के लिए प्रभु पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर, हम यीशु के नाम में तेरे वचन पर विश्वास से आते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। मैं अपने दर्शक मित्र और सहभागियों के लिए उनकी आर्थिक जरूरत के लिए शैतान पर अधिकार जमाती हूँ। प्रार्थना है प्रभु कि उनके जीवन में आशीष उंडेल। तेरा वचन कहता है अगर हम चढ़ावा देंगे तो हमारी खातिर तो शैतान को धिक्कारेगा। हम शैतान को बांधते हैं, हम उस ताकतवर को बांधते हैं ताकि हम उसका राज्य चुरा सकें। मैं विश्वास के साथ यीशु का लहू उनकी आर्थिक स्थिति पर लगाकर प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें नौकरी मिले, और अगर उन्हें बेहतर नौकरी चाहिए तो उन्हें बेहतर नौकरी दी जाए और उन्हें अपने काम में सराहना और पदोन्नति मिले। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सहभागी और सेवकाई के मित्र और जो इसमें बीज बो रहे हैं उन्हें बहुतायत में आशीष मिले और उनकी ज़रूरतें पूरी हो और उनके पास इतना हो कि वे दे सकें। यीशु के नाम में आमीन। मुझे विश्वास है कि आप में से जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी अवश्य मिलेगी, और ये भी प्रतीत है कि नौकरी में कोई आश्चर्यजनक बात भी होगी। आपको पदोन्नति मिलेगी जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, और जब मिली तो हमें फ़ोन करें या लिख भेजें और अपना साक्ष्य हमें बताएं। इससे मुझे इस क्षेत्र में प्रार्थना करने में मदद मिलेगी। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।